अब एक आखिरी कोशिश देखने की कि मेरा बाप गया तो गया कहाँ। अगर ये भगवान है, ये किसी को स्वर्ग भेजता है, कहाँ से भेजता है, भेजता भी है कि नहीं। कल सुबह आप 7:30 स्टार्ट करेंगे। 7:30 ठीक है, करेंगे, ठीक है। हम ताल पे कितनी देर आइडल टाइम होगा रुकने का? मैंने आपकी स्पीड के हिसाब से लगा लिया। अच्छा, हाँ। वहाँ रुकने का कि वहाँ कितनी देर मतलब कि रुक चिल सकते हो करेंगे? आप 2 घंटे, पर उसके लिए हमको मैंने जो टारगेट बनाया आप 2.5 घंटे में पहुँचना है। ये हल्लाशेरी ना करता इतनी तो मेरा प्लान ये होना था कि मैं वहाँ रुकता, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं रुकेंगे, सबको लेके जाएंगे। हाँ, वो छोटे ग्रुप में ज़्यादा बेटर रहता है। जो सिंगल तो अकेले ही आता है। सिंगल पर्सन के लिए सिंगल बेस्ट में तो आप अपना बैग उठाओ, थोड़ा सा स्नैक्स रखो और चल दो। वहाँ भी रहने के लिए बाबा का कम्बल कुम ऊपर हाँ, रहने का हम- वो भी है वहाँ, मैंने सारा मैं पूरा एक घर टाइप का है मैं पूरी रिसर्च कर लेता हूँ। बढ़िया है, जरूरी है। चक्रतीर्थ कहा जाता है कि जहां पर अर्जुन ने अपने प्राण त्यागे थे, वहां पहुंचकर हमने ऑलरेडी अगले दिन की प्लानिंग शुरू कर दी थी, पर दिमाग में अभी भी कॉन्स्टेंटली एक ही बात घूम रही थी, कल क्या होगा जब मैं ऊपर पहुंचूंगा। खैर छोड़ो, आज अब इस कैंप साइट का मजा लेते हैं, कल का कल देखेंगे। चक्रतीर्थ पहुंचने के बाद कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई तो भाई खुद को शाहरुख खान समझ रहा है, शायद इसने खुद को शीशे में नहीं देखा, और कोई ड्रैगन स्क्वाट मार रहा था। और इस सफर की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात थी एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के दर्द को जानना। हम इंसान बॉन्ड करते हैं दर्द पे। तो सारी खेल कूद और मस्ती के बाद हम सब ने सोचा एक दूसरे की कहानी जानी जाए, एक दूसरे के दर्द को जान लिया जाए। Hi everyone, my name is Palak Rana. हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धांत। माय नेम इज़ निकुंज दत्तानी और मैं यवतमाल महाराष्ट्र से हूँ। My name is Ayushi. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राजवर्धन सिंह राणावत। मेरा नाम विकास है। जी, मेरा नाम अपूर्वजीत सिंह है। मेरा नाम जिग्नेश भरवाड़। मेरा नाम जयदीप गौरसिया है। आई एम फ्रॉम भूज कच्छ गुजरात। I am professional cricketer और मेरा 2 ACL सर्जरी हो चुकी है। 1.5 घंटे का गेम बुक किया, आखिरी 10 मिनट बचे थे, मैं भाग रहा था एक बंदे के पीछे डिफेंस करने, और मेरा हो गया नी ट्विस्ट और मैं वहीं लेट गया। इंजरी ऐसी हुई थी कि बैडमिंटन का मेरा मैच चल रहा था। इट वाज अ सेमीफाइनल मैच एंड आई वाज अबाउट टू विन, बट आई ट्राइड अ जंप स्मैश और मेरा नी ट्विस्ट हो गया और मैं वहीं लेट गया। मेरी इंजरी के बारे में बताना चाहूँगी। दिसंबर में आई completed a challenge, 75 day hard challenge. The challenge was pretty good. I was appreciated, everything was good, but end में थोड़ा सा ओवर एक्सर्शन की वजह से I got an injury called meniscus tear. मैंने सुना भी नहीं था इसके बारे में कभी। मेरी इंजरी के बारे में बताऊं तो मेरे को ये भी नहीं पता कि मेरी इंजरी हुई कैसे, क्योंकि मैं साइकिलिंग करता हूँ, रनिंग करता हूँ, ट्रैकिंग करता हूँ, कुछ पता नहीं मुझे, रनिंग भी करता हूँ। तो एक बार मैं कारदांग, एक विलेज है लाहौल में, उधर गया था। उधर मेरी रेस थी साइकिल की। मैं जब रेस कर रहा था तो 3 किलोमीटर की एक क्लाइंब थी। क्लाइंब करते करते पहली बार मुझे पहले लेफ्ट नी में, फिर वो डाउनहिल जब आया, डाउनहिल के बाद राइट नी में मेरी इंजरी हो गई। मेरे को पेन होने लगा कि क्या हो क्या गया ये। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, देख लेंगे घर जाके। घर गया तो जैसे ही घर पहुंचा 10 दिन बाद मेरे एथलेटिक्स के टूर्नामेंट आ गए। उसमें फिर मेरे हडल रेस थी, हडल रेस में मैं दौड़ा तो मेरे झटका लग गया इसमें राइट में और लेफ्ट में भी लग गया, तो मेरी इंजरी उससे बढ़ गई। तो मेरे को थोड़ा रुकना पड़ा। वो मेरा एक बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फेस था वो वाला कॉलेज का, कि थॉट्स आए थे बीच में कि बैचो कूद के ख़त्म करो। जब पिछले 2-3 साल से मेरे नीज में पता नहीं ऐसे ही वो जिम का थोड़ा कीड़ा था, तो जिम जब करते जाता था तब पता नहीं क्यों एक लेफ्ट नीज में थोड़ा सा दिक्कत रहता था। इतना बड़ी दिक्कत भी नहीं है, लेकिन थोड़ा छोटा तकलीफ रहती है, और वो भी कभी कभी यहाँ दुखता है, यहाँ दुखता है। एग्जैक्टली पता भी नहीं था कि किस तरफ क्या दुख रहा है। मार्च 2003 में क्रिकेट खेलने के टाइम डाइविंग कैच मैंने अटेम्प्ट किया था, तो वो टाइम पे मैं लेफ्ट नी पे लैंड किया, तो उसकी वजह से मेनिस्कस टेयर हो गया। और ये पता चला मुझे जून में। उसके बाद मैचेस खेलता रहा पट्टे वट्टे पहन के।
बाकी अभी मैं यहाँ पे अभी मैं ट्रैक पर आई हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मैं मेंटली इससे स्ट्रॉन्ग होके निकलूँ. And I saw this page, Bad Days Guru, and he started this 75 days challenge. And मैं बचपन से थोड़ा वैसा बंदा रहा हूँ कि यार बैठना नहीं है, मोटिवेटेड रहना है. तो आफ्टर इंजरी वो चीज़ बहुत मुश्किल थी वापस लाना. चला नहीं जाता था स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते. तो इसी बीच मेरे को सिद्धार्थ का भी मैसेज आया कि यू गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द ट्रैक. एंड यहाँ पर आई एम 35 ईयर्स ऑफ एज एंड मैं यहाँ पर ये पहली बार आया हूँ ट्रैक पे. इट सीम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मी बट आई थिंक आई शुड हैव डन दिस बहुत पहले से. मतलब पहले से स्टार्ट करना चाहिए था ये सब करना, बिकॉज इट इज़ वेरी स्केरी एंड आई वांट टू चैलेंज माई लिमिट्स. ये ट्रैक से मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस है खुद को लेके. खुद के फिजिकल लिमिट्स को पुश करना है, इमोशनल लिमिट्स को पुश करना है, मेंटली माइंडसेट को टेस्ट करना है कि कितना आई कैन. सो या हियर आई एम टुडे टेस्टिंग माई सेल्फ एंड लेट्स सी. और मैंने 75 डेज़ तक इसीलिए ट्रेन की था कि मुझे लग रहा था कि ये 120 किलोमीटर का ट्रैक है. तो जैसे इधर पहुंचा मुझे पता चला 120 नहीं है, सिर्फ 60 किलोमीटर का है. 30 जाना 30 आना. तो मैं और खुश हो गया कि चलो कम से कम ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी. तो अब ट्रैक पे आ गए ग्रैनिमस के साथ और यहाँ पे 15-17 लोग हैं जिनको सबको कुछ ना कुछ इंजरी है नीज रिलेटेड. तो मज़ा आने वाला है उन सबके सेम लोग जिनके साथ सेम इंजरी है, सेम स्ट्रगल है. तो होपफुली अच्छा होने वाला है. पूरे ऑल ओवर इंडिया से, कोई मुंबई से आया है, कोई आंध्रा से आया है, कोई गुजरात के हिस्सों से आया है. तो मतलब ऐसे करके एक मतलब बहुत पहले ही से एक बहुत एंथुसियाज्म था कि इतने लोगों से मिलना है, इतने लोगों से कनेक्ट करना है और इतने लोगों से उनका एक्सपीरियंस पूछना है. क्योंकि घूमता तो रहता हूँ बट मेन थी इंजरी, ठीक है, और वो उस इंजरी में कैसा मैं बिहेव कर पाता हूँ ऊपर. हाँ, स्टार्ट करने से पहले भी थोड़ा सा ये डर था क्योंकि ये इतने टाइम में मतलब 1 साल जब से इंजरी हुआ था तब इतना लंबा मैं ना चला था, ना कभी कुछ करा था या कुछ एक्टिविटी किया था. तो थोड़ा सा डर था. लेकिन जैसे ही स्टार्ट किया सब लोग हमारे जैसे ही है, सब टूटे फूटे हैं. तो बस सबका मोटिवेशन था और आराम से हो गया. I will crack it. बहुत मज़ा आ रहा है. थोड़ी ठंड थोड़ी ज़्यादा लग रही है, वो सर थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है, बाकी सब बढ़िया है. अब जिग्नेश भाई को क्या पता था कि जो आने वाला दिन है वो उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत लेके आएगा. मुझे ये खाने में दिक्कत हो रही है. ये बहुत कपड़े उठा के भाग लो. क्या मैं जा रहा हूँ वापस चक्र तीर्थ में. विटामिन सी दिया था क्या? अरे यार मेरी वाली तो गुम गई. लेमन टी पी है भाई. लेमन टी कितनी जबरदस्त मस्त हो रही थी भाई लेमन टी. बंदी भी हो सकती है. बंदी भी है. बस हो गया मुकुल. उस रात पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आई. वैसे तो मैं पहाड़ों पर बहुत सुकून और आराम की नींद सोता हूँ, लेकिन उस रात पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आई. बहुत सारे ख्याल चल रहे थे दिमाग में. स्वर्ग की सीढ़ियों से बस कुछ ही दूर थे हम, और ऊपर जाके अपने बाप से भी तो मिलना था, जिसे ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक आ गया. उन्हें आखिरी बार गुड बाय भी तो करना था, जो इतने सालों से मैंने पेंडिंग छोड़ दिया था. सुबह सबसे पहले मैं ही बाहर निकला क्योंकि पूरी रात नींद तो आई नहीं थी. टेंट से बाहर निकलते ही मैंने अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा खूबसूरत सनराइज देखा. मानो पूरी कायनात हमारा स्वागत करने के लिए हमारे सामने खड़ी थी स्वर्ग में. मैं बस खुद को मेंटली और इमोशनली प्रिपेयर कर रहा था आज के दिन के लिए. पाँच बजे से बाहर हो? अरे भाई साहब 5 बजे से बाहर है भाई अपना. जिग्नेश भाई बाहर आ गए थे मेरे बाद, यह है उसके बाद जिग्नेश भाई. अरे भाई पक्का चले? अभी चले? आप जब बोलो तब. ब्रेकफास्ट करके चलते हैं. कोई दिक्कत ना है. ठीक है ना? ये जोश यही तो चाहिए. और नहाना भी ऊपर जाके डुबकी मारनी है आज. वो नहीं, वो मैं गारंटी नहीं दे. तो निर्णय की घड़ी आ गई है. समिट डे है आज.
चक्रतीर्थ से सतोपन ताल तक जाने वाले हैं हम। 500 मीटर की हाइट गेन करेंगे और रास्ता ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर का है। मुश्किल होने वाला है। डाउट तो नहीं है मुझे, बट स्टिल थोड़ा सा आई वुड से नर्वस फॉर द होल टीम, बिकॉज सी एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड एज ऑफ नाउ। सिर्फ एक जिग्नेश जी हैं जो थोड़ा जिन पे थोड़ा डाउट है कि ऊपर तक समिट तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम हिम एवरीवन इज डूइंग अमेजिंग, बट स्टिल या यू नो मन में थोड़ा सा रहता है कि व्हाट इज नेक्स्ट, बट या लेट्स डू दिस। चलो। जब से हम इस सफर पे निकले हैं दिमाग में एक ही नाम घूम रहा है, चक्रतीर्थ। क्योंकि अर्जुन जो सबसे बड़ा योद्धा माना जाता है, कोई तो रीजन रहा होगा कि उसने इस चढ़ाई पे अपने प्राण त्यागे थे। अगर अर्जुन का ये हाल हुआ था इस चढ़ाई में, तो हमारे धुरंधर जो खराब घुटने, कमर और दिमाग लेके यहाँ आए हैं, उनका तो पता नहीं क्या होगा। चढ़ाई की शुरुआत में ही सबकी सांसों की आवाजें बाहर आने लगी। क्या कहना चाहेंगे? मज़ा आ रहा है। बाकियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, चलते रहो धीरे धीरे, और क्या तो आगे बढ़ा नहीं सकते। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं गुरुग्राम छोड़ के क्यों आया? आप और आपके घुटने क्या कहना चाहेंगे? हमारे घुटने कह रहे हैं कि इस पहाड़ की छाती में मार दूं ये घुटना और गड्ढा कर दूं इस पहाड़ में। आज हमारा लास्ट दिन है। चक्रतीर्थ से सतोपन ताल जा रहे हैं, पर बदकिस्मती से हमारे जिग्नेश भाई आज डाउन होना पड़ रहा है उनको, क्योंकि 2-3 दिन से उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। रोज़ स्ट्रगल कर रहे हैं, 10-11 किलोमीटर चल रहे हैं। बारिश आ रही है, बर्फ़ आ रही है, धूप आ रही है, बहुत मुश्किल बनता जा रहा है। बट सभी तो अभी ठीक है, सब चढ़ लेंगे, बट जिग्नेश भाई को डाउन करना पड़ रहा है आज हमें। तो यहाँ से हमारी 15 की टीम अब 14 की रह गई है। तो फाइनली चक्रतीर्थ की चढ़ाई चढ़ते हुए हमें अपना पहला पांडव मिल गया, जिग्नेश जी। जिग्नेश जी को हमें नीचे ही छोड़ना पड़ा, लेकिन जिग्नेश जी बुरा नहीं मानना आपने बिल्कुल भी। अरे अगर अर्जुन यहाँ पे अपने प्राण त्याग सकता है, तो आप नीचे बैठकर हमारा इंतजार तो कर ही सकते हो। हाँ जी, ये चढ़ाई आपने अभी कंप्लीट की है, कैसे फीलिंग है? भाई बहुत डिफ़िकल्टी थी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, बट ये चढ़ाई करके अच्छा लगा कि कर सकता हूँ करके। बहुत डिफ़िकल्ट ब्रेथलेसनेस, और कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट तो है, नो डाउट अबाउट दिस। हमारा कैंप जो था यहाँ से, वहाँ पे हमारा कैंप था। वहाँ से अब हम यहाँ चढ़कर और आगे बढ़ चले। लेट्स गो। और हमारे निकुंज भाई, इन्होंने चक्रतीर्थ की चोटी की चढ़ाई तो कर ली थी। इन्हें और हमें कोई आइडिया नहीं था कि आगे इनके साथ क्या अनहोनी होने वाली है। हल्का सा लचक है निकुंज भैया, हमारे निकुंज भाई के। रुको 1 मिनट, इधर आइए। घुटने में नहीं है, ज़्यादा नहीं है, कुछ कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्ट्रेट करो, पैर सीधा करो, जल्दी पैर सीधा करो। ज़्यादा मत नहीं, ज़्यादा नहीं। पैर रखो ना, अब एकदम से झटके से मत रखो। वो लायो, ब्रेस लायो हैं? ब्रेस लायो? नहीं ठीक। रुको, ब्रेस बांध। जरूरत नहीं है, चलो। अरे ब्रेस बांध के चलो, बहुत अच्छा होता है, कंफर्टेबल। मेरी बात तो मानो, नहीं होगा यहाँ आगे उतार देना। चलो ना, आगे करता हूँ अभी। पहनो अभी, गर्म में एकदम से मत चलो, रुको। झटका लगा एक्चुअली, सीधा धीरे चलो, मेरे सारे चल लो। एंकल घुमाओ, पहले एंकल घुमाओ आराम से, पूरे उसको रोटेट थोड़ा रुक जाओ अभी, एकदम गर्म में मत चलो। घुटने पे एक्चुअली आया। हाँ, जो रेस्ट कर लो, 2 मिनट रेस्ट कर लो, देख लो हुआ क्या है, थोड़ा फिगर आउट। ऐसे जल्दबाजी मत करो, आगे रास्ता। एक बार बैठो, देखो एक बार दर्द को फिगर आउट करो कितना है। कट बज रहा है यार उनका अभी भी। पटेला स्प्रे मारो, ब्रेस लगाओ, जो भी है। रुको, जल्दबाजी नहीं है। स्प्रे किस पे? इधर है। ठीक है, थोड़ा वॉक कर रहा हूँ। धीरे रुको, मैं आगे से चलता हूँ, मेरे को पकड़ के चलना आप। मैं आगे रास्ता देख लेता हूँ।
90% टीम बहुत बढ़िया कर रही है। निकुंज जी के नी में थोड़ी सी दिक्कत आई है, बट ही इज़ अगेन कवरिंग अप वेल। फाइटर माइंडसेट से चल रहा है बंदा। आयुषी के भी नी में थोड़ा पेन है, बट दोनों पीछे आ रहे हैं, बट हाँ चल रहे हैं दोनों, दे आर नॉट स्टॉपिंग। पता लग रहा है स्वर्ग का रास्ता, सच में स्वर्ग का रास्ता है। बहुत मुश्किल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बोल्डर ही बोल्डर है, पत्थर ही पत्थर है। आप एक रिज क्रॉस करोगे दूसरा आ जाएगा, दूसरा क्रॉस करोगे तीसरा आ जाएगा। जितना हम सोच रहे हैं कि हम स्वर्ग की सीढ़ियों के पास होते जा रहे हैं, जितना पास जाओ वो उतना और दूर जा रही है। और विकास जी पहुंच गए? ये चीज़ है ना, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ। घुटने में दर्द कोई? व्हाट दर्द? वो ट्रिगर हो गया ना। नो दर्द? भगवान भी नहीं बचा। दर्द क्या होता है? क्या होता है दर्द? मम्मी पापा याद आ गए मेरे को तो। मम्मी पापा याद आ रहे, लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकते, याद ही करो। कोई नहीं, रेस्ट करो, रेस्ट करो। निकुंज भाई को हौसला देके पूरी टीम ने आगे बढ़ाया। निकुंज भाई ने डिसाइड किया कि उनका सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, वो डेस्टिनेशन तक पहुँचकर ही वापस जाएंगे। Whenever you are going on a trek, you have to remember one thing: small baby steps can do wonders. तो निकुंज भाई ने और पूरी टीम ने भी यही किया, छोटे छोटे कदम लेके आगे बढ़ते रहे, धीमे धीमे चलते रहे। बोला था ना। क्या घर बैठे हो, बाहर निकलो।